ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਜ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। क्या तुसी उस इलाज तो मुतमिन हो गए? जिन्ने लोगों ने भी डॉक्टरों के कोलों बवासीर का इलाज करवाया है, जिन्होंने नाल मेरी मुलाकात हुई है और डॉक्टरी इलाज तो मुतमिन नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कहता है जिहड़ी शै मर्जी खाधी रखो तो इलाज करवाई रखो, इलाज हो जाएगा। यारो तुसी हकीमां दे नेड़े ना गए, हकीमां दे मशवरे ना मन्ने, हकीमां दी दवाइयां इस्तेमाल ना कीतियां तो हुण ये हालत है कि तुहाडी बवासीर जिहड़ी है ये दूर नहीं हो रही। बई बवासीर नूं दूर करने वास्ते अज मैं तुहाडे सामने चंद चीज़ां पेश करांगा जिन्हों तुसीं जिंदे ते अमल करके तुसीं बवासीर नूं दूर कर सकते हो। एक चीज़ सुन लवो कि जिहड़ी बवासीर दा जिहड़ा मरज़ है वो लगदा है कब्ज़ दी वजह दे नाल। ते कब्ज़ कदों हुंदी है? जदों साडा जिसम ਉਹ चीज़ां खांदा है या असीं ਉਹ चीज़ां खाने आ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां साडा जिसम हज़म नहीं कर सकता, साडा मैदा हज़म नहीं कर सकता, साडे जिसम तो दी ताकत तो ज़्यादा वो भारी होंदियां ने। जिस वक्त मिसाल तौर पे कोई चीज़ ले लवो कि गोश्त है, सख्त गज़ा है, शकील गज़ा है, मैदे नूं हज़म करन ते कुछ टाइम लगदा है। असी चाहते हाँ कि जिहड़ा गोश्त है ना वो लजीज भी बनया होवे ते मसालेदार भी होवे ते मर्चां भी चंगियां पाइयां होवन ते खान लगे एक बारी जुबान का चस्का पूरा होवे। ते पेट का असीं कदे नहीं सोचिया मैदे विच जाके उहदे नाल की हालत होंदी है, मैदे की हालत होंदी है। तो फिर साडा ये भी हिसाब है कि अगर सानूं गोश्त मिल गया असीं खा लिया तो उस तो बाद फौरन सानूं अगर बोतल ना पीती जाए तो असीं कहने हैं कि साडा निज़ाम ही सीधा नहीं होना। अब बोतल ना पीए ना यार गोश्त हज़म नहीं होंदा। तो कुछ लोग बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा सख्त गज़ावां ने अगर वो खा लेंदे ने तो कहते जी बोतल तो बगैर जिहड़ा गुजारा नहीं। हुण ये वो चीज़ां ने जिन्हां बारे असीं सोचिया ही नहीं कि ये तुहाडे पेट दे अंदर जाके मैदे दे अंदर जाके तुहानूं किन्ना डिस्टर्ब करदियां ने। यही चीज़ां जिहड़ियां ने फिर बाद विच कब्ज़ करदियां ने। कब्ज़ करन तो बाद जिहड़ा है फिर वो बवासीर की शिकायत होने लग पैंदी है। बवासीर की शिकायत भी तां हुंदी है भी एक तो तुसीं पहले गर्म चीज़ खा लई, उस तो फौरन बाद जिहड़ा है तुसीं ठंडी चीज़ खाधी है या पीती है तो मैदा उत्थे जाम हो गया। ये मैदा एक तंदूर की मिसल होंदा है, जिवें कि तंदूर बल रहा होवे तो फौरन दे ठंडा पानी सट्टिया जाए तो तंदूर उस टाइम बुझ जाता है। मैदे की भी यही जिहड़ी है सलाहियत होंदी है कि मैदा बिल्कुल गर्म है, असीं ठंडा पानी पी के उन्हें मैदे ठंडा कर देईदा तो जिहड़ी चीज़ां हज़म हो रही होंदियां ने वो तो ठंडियां हो जांदियां ने, फिर वक्त लगता है असीं उतों होर गज़ा खाने तो फिर कब्ज़ होंदी तो इस वजह नाल वो जिहड़े बवासीर का शिकार हो जाते हैं। यारो सब तो पहले परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने बवासीर है वो इस चीज़ का परहेज़ करन कि कोई भी सख्त गज़ा ना खावन, नरम गज़ा खावन। जड़े तुसी परिंदे वेंदे ना, परिंदे अगर कौवा है या कोई भी परिंदा है उन्हें सख्त रोटी मिल जाए ना सुक्की हुई तो कहे तुसीं वेख्या होवेगा कि पानी विच भें के रोटी खांदा है। अल्लाह ताला ने जानवरों परिंदियां नूं भी इन्नी सलाहियत दित्ती है कि वो जानते हैं कि साडी सेहत वास्ते किहड़ी चीज़ ठीक है तो किहड़ी चीज़ ठीक नहीं हैगी। लेकिन इंसान उन्हें समझा कि बस असीं पैदा ही खान पीन वास्ते कीते गए, होर किसी शायद पैदा ही नहीं कीते गए। बहरहाल सब तो पहला तुसीं की करना, अपनी गज़ा नरम करो। शाम के टाइम जिहड़ा सफ़ेद चावल या दलिया या साबूदाने की खीर या और कोई नरम गज़ा जिहड़ी वो शुरू करो। जिहड़ा खाना खाना है और दोपहर के अंदर तुसीं खाना खाओ जिहड़ा जिंदे विच सलाद शामिल होवे, दही शामिल होवे, चटनी शामिल होवे, कोई थोड़ा बहुत सालन भी हो जाए तो ठीक है। फजर का जिहड़ा मतलब कि सुबह फस्ट टाइम जिहड़ा नाश्ता है, नाश्ते दे विच तुसीं दही इस्तेमाल करो, इहदे नाल रोटी इस्तेमाल करो। रोटी तो बई मैं कदे भी इजाज़त नहीं देवांगा कि तुसीं जिहड़ा आम घी मिलता है या आयल मिलता है लगाओ रोटी ते। अगर तुसीं चोपड़ी हुई रोटी खानी है तो फिर तुसीं या देसी घी लगाओ। देसी घी भी तवे उत्ते नहीं लगाना, गर्म गर्म रोटी जो थल्ले ला लवो उन ते तुसीं वो घी जिहड़ा है वो लगाना है, उवें पकड़ के देसी घी जिहड़ा है, ताकि देसी घी जी फादी है तो ख़त्म ना हो। मक्खन लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, चोपड़ी रोटी तुसीं खा सकते हो। तो नाश्ता जिहड़ा रज के करना चाहिए, उनते कसर नहीं छड्डनी चाहिए, पर थोड़ा जिहा तुसीं एहतियातन थोड़ी जगह छड्डो ताकि जिहड़ा है ना मैदा डिस्टर्ब ना होवे। तो उस तो बाद कोई काम वगैरह करना चाहिए। बह जाओगे, लेट जाओगे, सौ जाओगे तो फिर उयो काम बवासीर की शिकायत होगी, मैदा उन्ना वर्क नहीं करेगा। तो ये पहले ये काम करो ना
ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਜਵਾਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਸਪਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਸਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਜ਼ੂ ਤੇ ਨਸਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਸਪਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੂ ਨਸਪਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਮਲਮ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫੂਫ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਵੋ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਟੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਖਮੇ ਨੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਲਵੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੰਤੀਨ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਨੀਰ ਡੋਡੀ ਮਿਲਦੀ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਭਰ ਲਵੋ। 1000 mg ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰੋ। ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਕਮ ਖਾਣਾ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸਖਤ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਖਾਓਗੇ, ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਖਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।